गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर 9 दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। ठीक है ना। आज का जो है टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको समझते हैं क्या है। देखो कभी भी हम डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ऐसा याद है कुछ? अगर y माइनस साइन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे बताओ कौन है। अगर हम बोल दें x जो है वो इंडिपेंडेंट है तो y क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट। पढ़े थे ना, ऐसा इक्वेशन पढ़ चुके हैं हम लोग। या इसको छोड़ो, अगर ऐसा लिख दिया जाए y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, y किस पे डिपेंड कर रहा? x पे। x कैसा हो गया? इंडिपेंडेंट। y की और क्या? डिपेंडेंट। हम लोग डिफरेंशिएशन किसका करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y को डिफरेंशिएट किससे किया जाए? x के साथ। तो बोलेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू, बताओ क्या आएगा? 6x माइनस 2। अब 5 का तो कांस्टेंट वो क्या हो जाएगा? 0। तो ये जो बन गया ये क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या डेफिनेशन अभी पढ़ेंगे अभी हम लोग। देखो यहाँ देखो तो ध्यान से इसको ये है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? dy बाई dx। ठीक है, इज इक्वल टू नहीं, माइनस है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और ये x स्क्वायर का 2x होगा। एक तरफ ले जाओगे तो क्या आएगा? या फिर सबको एक ही तरफ ले, dy बाई dx माइनस cos x माइनस 2x इक्वल टू 0। तो ये भी क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो तो कितने बार डिफरेंशिएट किया गया इसको? एक बार और किया जाता तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़े थे ना, सेकंड ऑर्डर वर्ड देखो ध्यान से, ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है? dy बाई dx का d बाई dx करेंगे अगर हम dy बाई dx का, तो इसका आंसर क्या आता है? d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। अच्छा, फिर से अगर d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर का d बाई dx करेंगे तो d क्यूब y बाई dx क्यूब आएगा, है ना। ठीक है, dy बाई dx को शॉर्ट में देखे डिफरेंशिएशन चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? y डैश पढ़ रहे थे। ठीक है, और d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर को y डबल डैश पढ़ रहे थे, है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो याद यहाँ ये तुमको रिकॉल ये करवाने के लिए बताया जा रहा कि हम लोग डिफरेंशिएशन डिपेंडेंट वेरिएबल का कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, चलो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स, जैसे होता है ना, जैसे यहाँ देखो dy बाई dx, अगर फिर से इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो कहीं पे आएगा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, कहीं पे dy बाई dx भी आ जाएगा। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या हो? इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या हो? डेरिवेटिव हो किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देख लो ये क्या है, ऐसा भी तो आ सकता है, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 आ सकता है कि नहीं? देखो अगर ऐसा होता, यहाँ पे अगर हम ऐसा लिख लें x y प्लस 5y इक्वल टू 0 इक्वल टू मान लो x ले ले रहे हैं। ठीक है, अगर इसको डिफरेंशिएट करने बोले तो बताओ क्या लिखते हैं इसको? u इंटू भी लगेगा, x को रखें, y का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो क्या आएगा? dy बाई dx, फिर प्लस y को रखें, x का डिफरेंशिएशन करने जाओ तो क्या आएगा? 1, फिर क्या आएगा? y है तो 5, y क्या? dy बाई dx, और x के लिए क्या होगा? 1। तो यहाँ से देखो क्या आ जा रहा है? x dy बाई dx, उसको लिख दें प्लस 5 dy बाई dx प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो ऐसा आ जा रहा है, कुछ ऐसे आ रहा है, x dy बाई dx y भी आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट आते थे ये, इसी को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन में देखो ना क्या क्या है, इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव या डेरिवेटिव। देखो दो तो डेरिवेटिव नहीं हो गया, तो डेरिवेटिव एक भी हो सकता है या बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए वर्ड ब्रैकेट में लिख दिया डेरिवेटिव। ठीक है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया ना? अब देखो हम लोग डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में किए हैं? यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में ना। ठीक है, तो हो सकता था कि नहीं x भी होता और z भी होता,
मतलब y जो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे भी डिपेंड कर रहा है और z पे भी डिपेंड कर रहा है, या और भी वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो उस केस में डिफ्रेंसिएशन करते हैं y का किसके रिस्पेक्ट में, x के भी रिस्पेक्ट में हो सकता था, y के भी रिस्पेक्ट में भी और z के रिस्पेक्ट में भी। ठीक है, तो ये सब हायर क्लासेस में पढ़ना है, ग्रेजुएशन में पढ़ना होता है। हम लोग अभी बस हम लोग क्या देखेंगे, एक ही डिपेंडेंट है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो अभी हम लोग को नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, तो देखो, a differential equation involving derivatives of dependent variable with respect to only one independent variable। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ना, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रहेगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। हम लोग को बस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ना, मतलब एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में ना, जैसे मान लो कोई भी चीज़ है मान लो, तो वो हो सकता है समय पर भी डिपेंड कर रहा हो, पोजीशन पर भी डिपेंड कर रहा हो और टाइम पे भी डिपेंड कर रहा हो, है ना। तो तीन चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तीनों के रिस्पेक्ट में करना होगा। समझ में है ना। लेकिन अगर मान लो किसी चीज़ का जैसे वेलोसिटी हम लोग करते हैं, तो वेलोसिटी में क्या बोलते हैं, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में, तो टाइम पे डिपेंडेंसी हुआ। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वो देखना होता है कितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे यहाँ देखो x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, मतलब dy बाई डी एक्स जो है उसके साथ कुछ मल्टीपल में भी हो सकता है, या कोफिशिएंट इसका जो है वो नंबर भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। फिर देखो यहाँ पे 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 3, कुछ भी आ सकता है ऐसे। अब इसी में मान लो ये आया, इसी को स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड तो इधर नहीं आएगा डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, क्या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या डी वाई बाई डी एक्स का ये होल स्क्वायर ना होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कब आता है, उसको डिफ्रेंशिएट करने से ना। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसा लिखा हुआ है, ये है 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये तो बताओ ये क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट हुआ। ठीक है, यहाँ भी है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ देखो, तो ये सब इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में है ना। यहाँ देखो, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर का क्या मतलब है, इट इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन तुम कर रहे हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, लेकिन सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ, जैसे यहाँ देखो डिफरेंशिएशन कितने बार किए तुम, एक बार। पावर कितना है y का, डी वाई बाई डी एक्स, कितना d का पावर कितना 1 ना, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। पढ़े थे ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर में क्या होता था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता था। तो वहाँ पे बोलता पूछा जाता ऑर्डर बताओ इसका कितना, तो ऑर्डर कितना बताते हैं 2 है। यहाँ देखो इसमें बताओ तो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंसिएशन वाला टर्म कौन सा है, यहाँ एक बार हुआ, यहाँ हुआ है क्या, नहीं, तो इसका ऑर्डर कितना बोलेंगे 1। समझ में आया। इसमें बताओ ये सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंसिएशन कहाँ हुआ है 3, नहीं वो पावर है, ये तो डी वाई बाई डी एक्स ना है, एक बार डिफ्रेंसिएशन ये उसका पावर। अगर यहाँ पे ये है इसमें क्यूबिंग कर देते तो क्या 3 बार डिफ्रेंसिएशन हो गया, एक बार ना। ठीक है, बताओ यहाँ पे बताओ ये कितने बार डिफ्रेंसिएशन है इसका, 2 बार। समझ में आया ना, इसका ऑर्डर क्या बोलेंगे 2। समझ में आया ना, समझ गया ना ऑर्डर। इसमें बताओ इसका ऑर्डर क्या बोलोगे, इसमें देखो डी स्क्वायर है, ये पावर मत देखना, डी पे भी देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और ये डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ये 3 बार डिफरेंशिएट है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर क्या बताएंगे 3। समझ में आया ना। चलो तो ये ऑर्डर समझ में आएगा, इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 3। ऑर्डर देखना आसान है, ठीक है, डिग्री थोड़ा कंसेप्चुअल हो जाता है। ठीक है, तो देखो डिग्री को कैसे समझते हैं, जैसे पॉलिनोमियल पढ़े थे चैप्टर 9 में, क्लास 9 10 ये सब में पॉलिनोमियल नाम का एक चैप्टर हुआ करता था मैथ्स में। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें बहुत सारा टर्म हो, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 है कि नहीं। बताओ इसका डिग्री कितना है, डिग्री क्या पढ़ते थे, जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर। ठीक है, डिग्री देखने के लिए कभी बात किया जाए तो याद रखना पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, या फिर बोलो होल नंबर। होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 ऐसा ना। ठीक है, इसमें बता दो एक्स का पावर कितना है 1, हाईएस्ट पावर क्या है 3। तो सबसे पहले देखो पॉलिनोमियल इक्वेशन होने के लिए क्या कंडीशन है, जो भी वेरिएबल है ना, जो भी वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है x,
उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है 0 1 2 3 4। देखो यहाँ पे क्या है 2 कुछ नहीं है तो x का पावर 0 बोल सकते हैं ना, ठीक है। ये बताओ ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। ये बताओ x प्लस 1/x इक्वल टू 5, ये है पॉलिनोमियल इक्वेशन। x का पावर यहाँ कितना और यहाँ x का पावर, तो यहाँ भी देखो सब चीज न्यूमरेटर में होना चाहिए। इसको देखो ये तो हो गया पॉलिनोमियल, इसको देखो ये x है प्लस x का पावर क्या आ जाएगा -1। तो बताओ ये पॉलिनोमियल हुआ क्या, वेरिएबल का पावर कितना हो गया, नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, तो इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन हम लोग नहीं बोलेंगे। समझ में आया, समझ गए ना, ठीक है। ये बताओ x प्लस 2√x इक्वल टू 0, ये बताओ इसको बोलोगे पॉलिनोमियल इक्वेशन। x का पावर कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे x का पावर कितना हो गया 1/2 होल नंबर है, नहीं होल नंबर क्या है 0 1 2 3 4 ये ना, तो इसको बोलेंगे क्या पॉलिनोमियल इक्वेशन, नहीं बोलेंगे। समझ में आया, ठीक है। तो जो भी वेरिएबल है उसका पावर पॉजिटिव इंटीजर बोलो या 0 भी चलेगा। समझ में आया ना, ठीक है। इसको बताओ y³ - 3y² प्लस साइन y -5 इक्वल टू 0, ये है पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या यहाँ बताओ y का पावर 3 है, y आ गया यहाँ, y को कौन किसके अंदर आ गया, y साइन के अंदर, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं रहा। समझ में आया ना, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं रहा। पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, सिर्फ y और कोई भी अदर फंक्शन नहीं आना चाहिए। समझ में आया, ये बताओ इसको बोलेंगे क्या y² - 5y प्लस 8, इसको हाँ इसको बोलेंगे, ठीक है। अगर ये ऐसा होता 5/y का पावर -1 होता तो हाँ ये ऊपर जाके तो +1 ही हो जाता ना, तो ये भी है। समझ में आया, ठीक है, ठीक है ना, नाच लेते हाँ, ठीक है। ये बताओ y² माइनस e का पावर y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये बताओ इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन। y कहाँ चला गया, e का पावर एक्सपोनेंशियल आ गया ना, कुछ और चीज़ आ जा रहा तो उस चीज़ को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, फिर उसको हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, तो ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। समझ में आया ना, इस चीज़ को साइड में कहीं लिख लो जल्दी से। साइड में कहीं भी लिख दो, ठीक है। साइड मतलब अपना कॉपी में, पड़ोसी कॉपी में। हाँ हो गया, समझ गए यहाँ तक। तो देखो यहाँ पे अभी हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन का जब बात कर रहे हैं तो वेरिएबल क्या देख रहे हैं, x को देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब कौन सा चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ोगे तो हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन तो सर्च करेंगे, लेकिन किस में, पॉलिनोमियल इक्वेशन किस में, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में। किस में, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब dy/dx को सर्च करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे इस जगह देखो, इट इज द हाईएस्ट पावर, पहले तो याद रखना पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए किसमें, डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन डेरिवेटिव क्यों, क्या मतलब है, मतलब dy/dx है, यहाँ पे x था, ठीक है, 3y(d²y/dx² का पावर 3, ऐसा है कुछ। बताओ तो यहाँ पे किस में देखना है पॉलिनोमियल इक्वेशन, डेरिवेटिव में। यहाँ पे तुम पॉलिनोमियल इक्वेशन किस में देख रहे हो, x में ना, यहाँ पे dy/dx में देखना है। बताओ dy/dx का पावर कितना, पॉजिटिव है। यहाँ पे बताओ d²y/dx² का पावर कितना 3, पॉजिटिव है। पावर -3 आ जाता तो तब क्या उसको बोलते हैं, ऑर्डर होगा उसका, नहीं। तो ऑर्डर होने के लिए सबसे पहले याद क्या रखना है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए। किसमें पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए, उसके डेरिवेटिव में। समझ में आया ना, पॉलिनोमियल इक्वेशन डेरिवेटिव। तो देखो इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो सबसे पहले यहाँ देखो, इसमें बताओ हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 1, ये ना ऑर्डर कितना है 1। कितने बार डिफरेंशिएशन किया गया इसका, एक बार, तो यहाँ पे ऑर्डर 1, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है 1। तो बताओ इसका ऑर्डर कितना, ऑर्डर बताओ इसका 1, और डिग्री कितना 1। कितने बार डिफरेंशिएट किया गया, एक बार, है ना है। तो जहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी का पावर देखना है,
कितना है पावर इसका 1, हो जाएगा डिग्री 1। यहाँ देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, डी वाई बाई डी एक्स क्यूब है, ठीक है। ये इसका ऑर्डर देखो तो कितना है 2, ऑर्डर 2 है ना, कितने बार डिफरेंशिएशन किया गया 2, ठीक है। तो ऑर्डर इसका कितना हो गया, ऑर्डर इसका हो गया 2, ठीक है। डिग्री बताओ, देखो यहाँ पे इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जहाँ पे ऑर्डर देख रहे हो ना वहीं पे देखना है पावर, ऑर्डर दिया है ना, तो इसका पावर कितना है 1, समझ में है ना, पावर कितना है 1, ये ना है सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव इसी का है, तो इसी का पावर देखना है, इसका पावर कितना है 1, तो डिग्री क्या बोलेंगे इसका 1, समझ गए। इसमें बताओ, तुम बताओ। ऑर्डर 3 हाँ ठीक है, डिग्री 1, यही ना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर देखना है। अब सबसे पहले ये देख लो, ऑर्डर तो हर केस में डिफाइंड होगा, ऑर्डर हर केस में डिफाइंड होगा, लेकिन डिग्री देखने के लिए क्या देखना होगा, डी वाई बाई डी एक्स जो भी लिखा है उसका पावर पॉजिटिव है कि नहीं, है ना, पॉजिटिव है ना, ठीक है। तो ऑर्डर इसमें कितना 3 और डिग्री कितना 1, समझ गए। इसमें बताओ इसमें बताओ, इसमें ऑर्डर कितना और डिग्री कितना, ऑर्डर बताओ। देखो तो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी, जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है उसका पावर देखो, तो इसका पावर कितना 1, इसका पावर 2, इसका पावर 1। तो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंसिएशन कहाँ है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 3 है, तो ऑर्डर कितना 3 और डिग्री 1, हाईएस्ट पावर इसका कितना 1, ठीक है। इसमें बताओ ऑर्डर और डिग्री दोनों बताओ। ऑर्डर देखो सबसे ज़्यादा बड़ी डिफरेंस क्या, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ऑर्डर 1, ऑर्डर 1, डिग्री 2 की नॉट डिफाइंड। आ गया ना साइन के अंदर भाई, लेकिन फिर भी गलत हो तुम लोग, क्यों, क्योंकि हम y नहीं देखना है, डी वाई बाई डी एक्स देखना है। क्या साइन के अंदर आया है डी वाई बाई डी एक्स, y में नहीं देखना है, इसमें देखना है डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है क्या, नहीं, यहाँ देखो साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स आया, तो साइन की हम लोग को यहाँ पे क्या बताए थे, वेरिएबल का पावर देखो, यहाँ पे हमको वेरिएबल का पावर नहीं देखना है, इसका पावर देखना है डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स क्या साइन के अंदर नहीं आना चाहिए, ई का पावर में नहीं बनना चाहिए, ये सब चीज़ समझ में है ना। तो यहाँ वाई को थोड़ी देखना हमको, तो डी वाई बाई डी एक्स को ना देखना है। तो डी वाई बाई डी एक्स का कितने बार डिफ्रेंसिएशन है बताओ, एक बार, हाईएस्ट वाई ना है, और जो भी है ऑर्डर उसका हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो डिग्री इसका 2। इसमें बताओ ऑर्डर में हमको नहीं देखना है कि डिग्री फाइंड किया जा सकता है कि नहीं, डिफरेंशिएशन जो भी है देखो डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, कितने बार डिफरेंशिएशन है, हाईएस्ट 1 बार, तो ऑर्डर हर जगह होगा, ऑर्डर 1, डिग्री क्या नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स इसके अंदर आ गया साइन, ठीक है, तो डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड, तो क्या लिखें, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। चलो लिख लो जल्दी से इसको, देखो इक्वेशन है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑर्डर और डिग्री बताना है। बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर कितना होगा, हाईएस्ट ऑर्डर कितने बार डेरिवेटिव है, वो एक बार, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 1, ठीक है, तो ये ऑर्डर इसका हुआ 1। डिग्री बताओ, डिग्री हाईएस्ट देखो डी वाई बाई डी एक्स कहाँ है, यहाँ है ना, इसका पावर देखना, जहाँ है वहीं देखना है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स का पावर क्या है 1, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है 1, तो ये हो गया, ठीक है। इसमें बताओ डी वाई बाई डी एक्स सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव कहाँ पे है, डिपेंडेंट का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, डी स्क्वायर वाई है, वहाँ तो डी वाई बाई डी एक्स, वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, वो सिंगल ऑर्डर, ये सी भी सिंगल ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। डिग्री बताओ, डिग्री जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसका पावर देखो, यहाँ पे पावर ब्रैकेट देके पावर कितना होता 1 है ना, तो डिग्री कितना 1, ठीक है। ये बताओ, यहाँ समझ लो इसको, देखो हम लोग क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स तो क्या लिखा जाता है वाई डैश भी लिखते हैं, या और एक और सिंबल से डिनोट किया जाता है y1 भी लिखा जाता है,
ठीक है। अगर ऐसा दिख जाए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिखा जाता है, वाई डबल डैश, या फिर इसको और क्या लिखते हैं, वाई टू भी लिखते हैं, समझ में आया ना। अगर ऐसा दिख जाए डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो इसको क्या लिखेंगे, वाई ट्रिपल डैश, या फिर और क्या बोल सकते हैं इसको, वाई थ्री। समझ में आया ना, ये याद रखो इसको, समझ गया, ठीक है। तो बताओ ये क्या है, 3 बार डिफ्रेंसिएशन यानी डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये तो डिवाइड, पहले ऑर्डर में देखते हैं बस हाईएस्ट पावर कहाँ है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ है, हाईएस्ट ऑर्डर तो यही ना है। तो ऑर्डर कितना, 3, ऑर्डर कितना 3, डिग्री 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 नॉट डिफाइंड। सब डिग्री के लिए सबको देखना है, यहाँ पे है ना डी क्यू वाई बाई डी एक्स, वहां पे देखो ई का पावर में चला गया ना, डी वाई बाई डी एक्स, सिर्फ वाई होता तब तो बोल देते, लेकिन वाई डैश यहाँ आ गया ना, तो डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्यों नहीं डिफाइंड है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। लिख दिए एक जगह ना, लिख लो जल्दी से, ठीक है। तो कैसे ऑर्डर और डिग्री पे वर्क करते हैं समझ में आ गया ना, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।